दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। ये जो विवेक जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी ने 1901 धड़ा था जिसने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था। उसने कहा था चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन पे बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का, हमारी सरकार आने से पहले होता था एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज क्या स्थिति है? एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहा, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पोर्ट्स खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, पूरी बात सुनिए। उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बाप किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। अब मैं आपको एक बताता हूं, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि 70 के दशक में किस ढंग से कांग्रेस की सरकार पूरी तरह कम्युनिस्टों के चंगुल में थी। जवेगलिना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट अभी चेक करिए जाकर, उसमें दिखा हुआ है, सुनिए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सोवियत यूनियन के लेटर नंबर लिखे हैं कि किसके द्वारा ये आदेश और इतना पैसा गया है। उसके बाद आइए, यूरी बेजमेनेव ने अपने संस्मरणों में जो बोला है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनकी सरकार घुटने टेके हुई थी। इसमें हमने कोई बात मैंने विदाउट रेफरेंस कोट नहीं की है। रात को हमला होता है, 9-10 की रात को होते हैं, 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे खड़े थे। आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट वाले से पूछा गया अमेरिका में कि क्या